नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण विगत लगभग 2 वर्षों से शालाएं नहीं लग पा रही थी, जिसके कारण बच्चों में एक बड़ा लर्निंग लॉस हुआ है। इस लर्निंग लॉस की पूर्ति हेतु राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री का निर्माण किया गया है, ताकि विगत सत्र की छूटी हुई दक्षताओं को प्राप्त किया जा सके। इसी लर्निंग गैप को पूर्ण करने में हम भी आपकी पूरी सहायता करेंगे और राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा तैयार की गई इस सामग्री को वीडियो के माध्यम से आपको हम लगातार उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसलिए यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ में ही जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा और वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्कशीट नंबर 1, बड़ी संख्याओं का जोड़। उदाहरण दिया है आपको, जोड़िए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्याओं का स्थानीय मान सारणी जो होती है उसके अनुसार हम इसको पढ़ लेते हैं। तो स्थान हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, है ना। तो इसको हम याद कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, हजार और 10,000। यहाँ पर हजार और 10,000 एक साथ बोला जाता है, इकाई और दहाई को हम एक साथ बोलते हैं, है ना। तो संख्याओं को फिर हम पढ़ते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, यानी 53,946, 26,579, 12,050। इसको हम जोड़ते हैं, है ना। 6 और 9 15 के 5, हासिल का 1 आ गया। 1 और 4 5 और 7 12 और 5 17 के 7, हासिल का 1। 1 और 9 10 और 5 15 के 5, हासिल का 1। 1 हमने जोड़ा, 1 और 3 4 और 6 10 और 2 12 के 2, हासिल का 1। 1 और 5 6, 6 और 2 8 और 1 9 लिख दिया हमने। हमारा जो योगफल है वो कितना है, 92,575। इस प्रकार से हमें संख्या जो है पढ़ते आना चाहिए, है ना। तो अब स्थानीय मान सारणी याद कर लें, उनके स्थान याद कर लें अच्छे से, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न है कि दी गई संख्याओं को जोड़िए। संख्या दी गई है 9,65,278, 29,485। देखिए, हमने लिखा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 और लाख, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 9 लाख बोला है तो लाख के नीचे हमने 9 लिख दिया। 65,000 तो 1000 और 10,000 को हम एक साथ बोलते हैं, ये लिखा 65, 278। इस प्रकार से संख्याओं को हम हमेशा इकाई के नीचे इकाई और दहाई नीचे दहाई इस प्रकार से लिखें और सीखें, जैसा कि आपको यहाँ उदाहरण दिया गया है। अब इनको जोड़ लेंगे। 8 और 5 13 के 3, है ना, हासिल का 1, है ना। जब 2 अंक आते हैं तो 1 अंक लिखते हैं और दहाई का अंक हम कैरी कर लेते हैं, इन इसका हासिल जोड़ देते हैं। 1 और 7 8, 8 और 8 16 के 6, हासिल का 1। 1 और 2 3 और 4 7। अब हासिल नहीं बचा है, इसलिए हम हासिल आगे नहीं ले जाएंगे, कैरी नहीं करेंगे। तो 5 और 9 14 के 4, हासिल का 1। 1 और 6 7, 7 और 2 9। अब यहाँ हासिल नहीं है ना, तो नहीं ले जाएंगे और 9 के 9। इस प्रकार से हमारा योगफल आ गया है 9,94,763, ठीक है। इस प्रकार से संख्या हमको पढ़ते आना चाहिए। चलिए, अब हम एक अभ्यास कर लेते हैं।
दी गई संख्याओं को जोड़िए। हम पहले संख्याओं को पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 2,46,853। इसमें हमें जोड़ना है 89,325। ठीक है ना। अब 3 और 5 8, 8 अकेला अंक है, हमने लिख दिया है, हासिल नहीं जाएगा। 5 और 2 7 अकेला अंक है, 7 लिखा, हासिल नहीं जाएगा। 8 और 3 11। अब देखिए 11 में 2 अंक आ गए, ये 11, तो इकाई का अंक यहाँ लिख देंगे 11 का 1, और ये जो है ये हम कैरी करेंगे, यानी हासिल, हासिल का 1 हमने यहाँ लिखा। अब 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 के 6, हासिल का 1, 1 और 4 5, 5 और 8 13 के 3, हासिल का 1, एक यहाँ जोड़ा, 1 और 2 3। तो हमारा योगफल कितना हो गया? योगफल हो गया है 3,36,178। ठीक है, चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 2। चलिए अब यहाँ पर दैनिक जीवन से संबंधित जोड़ हैं। हमारे व्यवहार में कई प्रकार की ऐसी संख्या आती है जब हमें जोड़ना पड़ता है और दैनिक जीवन में इसका उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि वर्ष 1991 में, है ना, सुंदर नगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या क्या थी? देखिए, अब पहले देखेंगे कि प्रश्न में दिया क्या है। प्रश्न में दिया गया है कि वर्ष 1991 में जनसंख्या कितनी थी? 2,35,771। हमने लिखा 2,35,471। वर्ष 2001 में जनसंख्या में वृद्धि, वृद्धि मतलब कितनी बढ़ी, है ना, बढ़ गई, है ना, बढ़ने को हम बोलते हैं वृद्धि। कितनी वृद्धि हो गई है? 72,958। अब पूछा है कि सन 2001 में शहर की जनसंख्या क्या थी? तो जितनी जनसंख्या थी 1991 में और उसमें जितनी वृद्धि हो गई है, बढ़ गई है, वो उसमें जोड़ देंगे तो सन 2001 में शहर की जनसंख्या हमें पता हो जाएगी। तो हम इकाई के नीचे इकाई लिखते हैं और दहाई के नीचे दहाई लिखते हैं। देखिए इस प्रकार से, यदि यहाँ स्थान छूट जाता है तो छूटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखेंगे एक के नीचे एक। इस प्रकार लिख करके हम जोड़ देते हैं। 1 और 8 9, 7 और 5 12 के 2, हासिल का 1, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 के 4, हासिल का 1, 1 और 5 6, 6 और 2 8। ठीक है ना। अब 8 हमने लिख दिया है, अकेला अंक है, सो हासिल नहीं जाएगा, कैरी नहीं होगा। 3 और 7 10, 10 में 2 अंक आ गए, 10 के 0 लिखा और एक हासिल हमने कैरी कर लिया, 1 और 2 3 हो गया। ठीक है, तो वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या हो गई 3,08,429। ठीक है, इस प्रकार से जो है सवाल आते हैं। अच्छा, एक बार ध्यान और रखना है कि वर्ष 1991, वर्ष 2001, ये वर्ष के नाम है, जैसे आपका नाम है ना, इसी प्रकार से ये वर्ष के नाम है, तो इन संख्याओं को इसमें जोड़ते नहीं है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये साल का नाम है, वर्ष 1991, जैसा भी चल रहा है, वर्ष कौन सा 2021 चल रहा है, तो ये वर्ष का नाम है ना, जैसे आपका और मेरा नाम है ना, इसी प्रकार से ये वर्ष के नाम है, इसलिए इस संख्या को हम जोड़ते नहीं हैं। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास 1, एक फैक्ट्री पहले दिन 23,469 बल्ब बनाती है, दूसरे दिन 40,240 बल्ब व तीसरे दिन 20,176 बल्ब बनाती है। 3 दिनों में कुल कितने बल्ब बनाएगी? अब देखिए, जिस दिन जितने बल्ब बनाए हैं वो लिख करके हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे,
है ना। जोड़ने पर हमें पता लग जाएगा कि 3 दिनों में कुल कितने बल्ब बने हैं। तो देखिए अब पहले दिन कितने बल्ब बने हैं, पहले दिन में बल्ब बने हैं 23,469, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरे दिन में जो बल्ब बने हैं वो कितने बने हैं 40,240, है ना। इस प्रकार से इकाई नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई। तीसरे दिन में जो बल्ब बने हैं उनकी संख्या हो जाएगी 20,176, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। 9 में शून्य जोड़ते हैं, 9 आता है, 9 में 6 जोड़ा, 15 के 5, 2 अंक आ गए ना, ये 15 इस प्रकार लिखते हैं ना। तो इधर का अंक जो होता है इकाई का हम लिखते हैं और दहाई का अंक हम कैरी करते हैं, है ना। ये हासिल का 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो 15 के 5 हासिल का 1, 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 के 8 हासिल का 1, ये हमने कैरी कर लिया, ठीक है ना। 1 और 4 5, 5 और 2 7 और 1 8, 8 अकेला अंक हो गया है, हमने 8 के 8 लिख दिए हैं। अब हासिल हमारे पास में नहीं है, कैरी नहीं करेंगे। 3 में शून्य जोड़ते हैं तो 3 के 3 आता है, 2 और 4 6, 6 और 2 8, ठीक है ना। तो अब 3 दिनों में कुल कितने बल्ब बने हैं 83,885, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 3 दिनों में, है ना, कुल 83,885 बल्ब बनाएगी, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से चलिए अगला अभ्यास कर लेते हैं। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन खिड़की पर क्रमशः 1,094, 1,812, 2,050 और 2,751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तुम क्या करेंगे, देखिए 4 दिनों में जो टिकट बेचे गए हैं उनकी संख्या हम लिख देंगे यहाँ पर। पहले दिन हो गई 1,094, दूसरे दिन 1,812, तीसरे दिन 2,050 और चौथे दिन 2,751। इस प्रकार से चारों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 1 10, 5 15, 15 और 5 20 की 0, हासिल के 2, 2 और 8 10, 10 और 7 17 के 7, हासिल का 1 और 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7,707 जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी बेचे गए कुल टिकट की संख्या कितनी जाएगी 7,707। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर, है ना। यहाँ पर लिख देंगे 7,707 टिकट, ठीक है ना। ये इनकी संख्या हो गई है। चलिए अगली वर्कशीट कर लेते हैं, वर्कशीट नंबर 3। यहाँ पर हम सीखेंगे बड़ी संख्याओं का घटाना, ठीक है ना। संख्याओं को वैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी 37,986 में से हमें घटाना है 15,290। अब देखिए घटाना मतलब कम करना। अब 6 में से हम शून्य कम करते हैं, शून्य यानी कुछ भी नहीं, तो संख्या वही बच जाती है। अब 8 में से 9 घटाएंगे तो 8 छोटी संख्या है, 9 घटे क्या, नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, 5 से 1 हम उधार लेते हैं, एक दहाई उधार लेंगे, तो यह कितना हो जाएगा 18। 18 में से 9 कम करेंगे बचेगा 9। अब यहाँ से उधार लिया था, यहाँ बचा कितना 8। 8 में से 2 कम करेंगे बचेगा 6। इसी प्रकार से 7 में से 5 कम करेंगे
बचेगा 2, और 3 में से 1 कम करेंगे बचेगा 2, ठीक है ना। तो हमारा अंतर आ गया है 22,696, है ना, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं। 18,875 में से घटाना है 7,900। 5 में से 0 घटाया 5, 7 में से 0 घटाते हैं आता है 7, 8 में से 9 नहीं घटेगा क्योंकि 8 छोटा है 9 बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक दहाई उधार लेते हैं, तो यहाँ हो जाता है 18, 18 में से 9 कम करते हैं बचता है 9, यहाँ से उधार लेते हैं वहाँ 1 कम हो जाता है बचता है 7, 7 में 7 घटाते हैं 0, 1 का 1, ठीक है ना। अब हम थोड़ा कर लेते हैं अभ्यास। 35,295 में से हमें घटाना है 6,814। इस प्रकार से देखिए 35,295 में से घटाना है 6,814। इस प्रकार संख्याओं को इकाई नीचे इकाई लिखेंगे और दहाई नीचे दहाई लिखेंगे, ठीक है ना। 5 में से 4 कम करेंगे बचेगा 1, 9 में से 1 कम करते हैं 8, अब 2 में से 8 घटाएंगे, है ना, घटेगा नहीं घटेगा क्यों कि 2 छोटा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से उधार लिया, कितनों के 2 के 12, है ना। देखिए 2 है, दहाई उधार लेते हैं तो यहाँ ऐसा आता है 12, 12 में से 8 कम करे बचे कितने 4, यहाँ हमने उधार लिया था बचे कितने 4, 4 में से 6 नहीं घटेगा, फिर हम उधार लेते हैं 4 के 14, 14 में से 6 कम करेंगे बचेगा 8, यहाँ उधार लिया था कम हो गया बचा 2, यानी हमारा अंतर आ गया 28,481, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। 75,382 में से घटाना है 43,658, ठीक है ना। इस प्रकार से तो 2 में से 8 नहीं घटेगा, उधार लेंगे 12 हो जाएंगे, 12 में से 8 हमने कम किया बचा 4, यहाँ बचे कितने 7, 7 में से 5 कम करेंगे बचेगा 2, 3 में से 6 नहीं घटेगा, उधार लिया 13 हो गए, 13 में से 6 घटाया बचे 7, यहाँ बचे कितने 4, 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, 7 में से 4 घटाने पर बचता है 3, यानी अंतर आ गया 31,724, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। 85,400 में से हमें कम करना है 7,500, ठीक है ना। 0 में से 0 घटाते हैं बचता है 0, 0 में से 0 घटाएंगे बचेगा 0, 4 में से 5 नहीं घटेगा, हमने यहाँ से उधार लिया ये हो गया 14, 14 में से 5 हम माइनस करेंगे बचेगा कितना 9, यहाँ उधार लिया 1 कम हो गया बचे 4, 4 में 7 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लिया 4 के हो गए 14, 14 में 7 घटाया बचा 7, यहाँ उधार लिया था कम हो गया 7 बचेगा, हमारा अंतर आ जाएगा 77,900, ठीक है ना। चलिए एक और हम वर्कशीट कर लेते हैं। वर्कशीट नंबर 4। किसी राज्य में वर्ष 2002-03 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई। वर्ष 2003-04 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,01,000 थी। वर्ष 2003-04 में कितनी अधिक साइकिलें बेची गई। देखिए यहाँ वर्ष 2002-03, वर्ष 2003-04 ये क्या आपके सत्र के नाम हैं, है ना। तो इनका जो है हम प्रश्न में कुछ भी उपयोग नहीं करेंगे, जो घटाव इनका नहीं करते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पर वर्ष 2003-04 में बेची गई साइकिलें कितनी 8,01,000 और वर्ष 2002-03 में बेची गई साइकिलें कितनी 7,43,000। अब कितनी अधिक बेची गई इसके लिए हम क्या करेंगे, घटाव की क्रिया करेंगे। तो हम घटाते हैं तो पाते हैं कि 57,100 साइकिल अधिक बेची गई और ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब
अगला सवाल कर लेते हैं। अभ्यास 1। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? देखिए, अब वो रन बनाना कितने चाहता है? 10,000, और बनाए कितने हैं? 6,980। तो हम क्या करेंगे कि 10,000 में से, है ना, 6,980 हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है ना। अब शून्य में से शून्य माइनस करते हैं तो शून्य आता है। अब यहाँ शून्य है, छोटे हाथ अंक है, 8 बड़ा है, शून्य में से 8 घटेगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे? यहाँ से 10 उधार लेते हैं, तो शून्य का हो जाता है 10। देखिए शून्य है, एक उधार लिया हमने, 10 हो गया। 10 में से 8 घटाएंगे, बचे कितना? 2। अब यहाँ से हमने उधार लिया था 10, 10 में एक उसको उधार दिया, बचा 9। 9 में से 9 घटाते हैं तो शून्य आता है, और 9 में से 6 कम करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी उसे जो है 3,020, है ना, और रनों की आवश्यकता है। कितनी? 3,020 रनों की आवश्यकता है। ठीक है ना। ये आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। मत यानी वोट, है ना, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? देखिए, जो सफल प्रत्याशी हैं उनके मत हैं 5,77,500, और जो उनका निकटतम प्रतिद्वंदी है उनने मत प्राप्त किया 3,48,700। अब जब इसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा कि सफल प्रत्याशी ने कितने अधिक मत प्राप्त किए। मत यानी वोट। ठीक है ना। अब हम माइनस करेंगे, शून्य में से शून्य घटाया, शून्य आता है, यहाँ पर शून्य आ जाएगा। 5 में से 7 नहीं घटेगा, हम क्या करेंगे? उधार लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 15। 15 में 7 घटाएंगे, बचेगा 8। यहाँ 6 बचे, 6 में से 8 नहीं घटेगा, उधार लिया 16। 16 में से 8 घटाया तो 8 आ गया। यहाँ 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2 गया, मतलब घटाया। अब आपका हो गया 2,28,800। तो आपका ये जो आंसर आ जाएगा, है ना, 2,28,800 मतों से जीता। ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी व्यापारी के गोदाम में सीमेंट की 8,346 बोरियों में से 3,665 बोरियां बिक गई। गोदाम में अब कितनी बोरियां बची? देखिए, कुल कितनी बोरी थी? 8,346 बोरियां थी। ठीक है ना। इसमें से बिक गई है यानी कम हो गई है, कम हो गई यानी माइनस करेंगे, तो 3,665 इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, है ना। 6 में से 5 माइनस करते हैं, बचता 1। 4 में से 6 माइनस नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे? उधार लेंगे, यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 8। यहाँ बचे 2। 2 में से 6 नहीं घटेगा, 1 दही उधार लेंगे, 12। 12 में से घटाए तो 6, बचे 7। 7 में से 3 कम करेंगे तो 4। यानी आपका आंसर जो आ जाएगा कि 4,621 बोरियां बची। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि हेल्पफुल रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन में लिखा है सब्सक्राइब, उसे आप प्रेस कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।